दो गलतियों के साथ मैं शुरू करूंगा। पहली गलती बच्चन सिंह गुंगटवान जी ने की, जो मुझे यहाँ पर बुलाया, और दूसरी गलती मैंने की कि बिना तैयारी के मैं यहाँ पर पहुँच गया। दिन भर मैं बहुत बिजी रहा तो समय नहीं दे पाया। जैसे ही आया तो सबने कहा आगे आगे बैठो। मुझे लगा कि आगे बैठूंगा तो तैयारी कब करूंगा। मैं पीछे गया, कुछ लिखा, और मुझे लगता है जो कुछ भी लिख पाया मैं इन 15-20 मिनटों में, वो आप तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूंगा। सक्सेस और फेलियर स्टोरीज पर बात की जा रही है। मोटिवेशन में अक्सर इन्हीं बातों पे बोला जाता है। मुझे लगा कि मैं भी एक फेलियर का पिलर इधर बनाऊं, ये जो डार्क साइड है, और सक्सेस का पिलर इधर बनाऊं, ये इस वाली साइड को, जो आपकी राइट साइड है। फेलियर से सक्सेस तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ मूल मंत्र होते हैं, जिसका एक मूल मंत्र पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको फेलियर से सक्सेस तक ले जा सकता है। अब एक ऐसे व्यक्ति की मैं स्टोरी आपको मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब जीवन संघर्ष में आता है, वो दो चीजों से बड़ा डरता है। एक तो फेलियर से, दूसरा सक्सेस से। इन दोनों के द्वंद्व में, इन दोनों के संघर्ष में उसको फिर मूल मंत्र को फॉलो करना होता है। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्होंने इन मूल मंत्रों को फॉलो किया होता है। अब मैं अपने आप को इस जीवन संघर्ष में लाता हूं और अपनी पहले फेलियर साइड आपको बताता हूं कि जब मैंने इस जीवन संघर्ष में पदार्पण किया था तो किन किन फेलियर्स के साथ मैं आपके समक्ष आया। मैं 7वीं में पढ़ता था, मैं फेल हुआ। मैं 10वीं में पढ़ता था, मैथमेटिक्स में मेरे 4 नंबर आए, 100 में से 4 नंबर। फिर एक कंपार्टमेंट का चांस मिलता था, उसमें 25 नंबर आए, फिर फेल हो गए। गोल्डन चांस में बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके पास हुए। फिर +1 +2 जैसे तैसे हुई। ग्रेजुएशन में फिर फाइनल ईयर में कंपार्टमेंट आई। बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की करते हुए हम फेलियर के दौर को आगे निकले। परंतु मैंने आज ही एसेस किया है, ये अभी बैठे हुए, कि इस दौर में मैं फेल क्यों हो रहा था। मुझे पता चला कि इस दौर में मैं फेल इसलिए हो रहा था कि मेरा एक पैशन था स्पोर्ट्स। मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पैशन पर, उस स्पोर्ट्स पर इतना ज़्यादा कर दिया था कि मुझे लगा ये मेरे टेस्ट की चीज़ नहीं है, ये 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं मेरे काम की चीज़ नहीं है। परंतु सोसाइटी की तरफ से एक जो नेगेटिव इंप्रेशन आता है वो उसने मुझे ट्रेंड किया। उसने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा, आपको ये देखना होगा कि आप किसके लिए पैदा हुए। मैंने यहां से आई पकड़ा, इसी के अंदर से आई पकड़ा और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया। मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया और फिर रिकॉग्नाइज किया। आर मैंने यहीं से पकड़ा, अपने आप को रिकॉग्नाइज किया और मुझे लगा नहीं यार, मैं कुछ कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते। एक पागल की कहानी आपने सुनी होगी, बड़ी फेमस कहानी है। अक्सर मोटिवेशन वीडियोस में इसे यूज़ किया जाता है कि एक व्यक्ति बाल काटने जाता है, सामने देखता है शीशे में, वो देखता है कि ये आदमी, मैं इसको पहचानता हूँ। अपने अक्स को देखते हुए कहता है कि यार मैं इसको पहचानता हूँ, मैंने इसको कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत देर रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे पता चलता है कि यार ये तो वही आदमी है, जब मैं पिछली बार बाल काट रहा था तब भी मेरे सामने बैठा था। मजे की बात यह है कि वो तो पागल है, उसको उसका बौद्धिक जो विकास है वो इतना नहीं है, परंतु आप तो सब ठीक ठाक हो। फिर भी क्यों नहीं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे, क्यों नहीं अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पा रहे। बहुत सारे यूथ के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो यूथ यहां से शुरू करता है गुंगटवान इंटरनेशनल से कि 2023 में बहुत बढ़िया स्पीकर बनना है, परंतु बीच में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है। यहां से अपने दोस्त के साथ निकलता है, जाना कहीं होता है, पहुंच मेले में जाता है, कहीं शांत में चले जाता है, कहीं भूंडे में चले जाता है। तो इसमें जो बीच का ये मूल मंत्र है, इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इस डिस्ट्रैक्शन से जो बचा वो सक्सेस तक वो पहुंच गया। अब मैंने रिकॉग्नाइजेशन की बात कर दी थी, अब मुझे जी से मुझे लगा कि मन के घोड़े इस दौर में, जब हम कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं फेलियर से सक्सेस की तरफ जाने में, तो हमारे मन के जो घोड़े होते हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं। कभी सोचते हैं यार बिजनेसमैन बन जाऊं, कभी कोई स्पीकर आएगा, फिर वो सोचता है इनकी तो बहुत अच्छी दुकान है, मैं दुकान करने लग जाऊं। कोई बगीचे वाला आएगा तो आप उससे मोटिवेट हो जाते हैं, तो आप फिर सीडलिंग छोड़ के दूसरे बगीचे जितेंद्र भाई के साथ इंस्पायर हो जाते हैं। ऐसे न जाने कितनी
जो प्रोजेक्शन आप अपनी लाइफ में करते हैं, जैसे ऋषु भाई ने भी बोला बेटा आज ये करता है कल वो करता है, और अच्छी बात है ये, अपने आप को आपको टेस्ट एंड ट्रायल एंड टेस्ट करते रहना चाहिए ताकि आप फेलियर से सक्सेस तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सके। इसके बाद मैंने यहां से एस से एक समय उठाया। समय मतलब कि आप अगर 24, आपने सुना होगा कई लोगों को, मेरे पास तो समय नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है, करता कुछ नहीं है, पर फिर भी ये डायलॉग है उसका कि मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। भगवान ने सबके साथ न्याय एक सा किया है, सबको 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24, मुझे भी 24। अब ये कला किसके पास है कि इन 24 घंटों से 30 घंटों का काम निकालने की कला जिस बंदे को आ जाए, वो यहां से यहां बड़ा आराम, मुझे लगता है अब ये बोलने की जरूरत नहीं है ये पिलर्स किसके हैं, वो बड़ा आराम से वो आदमी यहां से यहां पहुंच जाएगा। इसके बाद कुछ त्याग इस दौर में करने होते हैं। नींद, एन है कहीं इधर लिखा हुआ, नींद का त्याग, नींद का त्याग आपको करना होगा, कम सोना होगा, ज्यादा जागना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपने इसका त्याग भी कर दिया तो आप गारंटेड जो है आप फेलियर से सक्सेस की ओर बड़ा आराम से चले जाएंगे। परंतु मुझे ऐसा लगता है, अब ये मैं अपनी फेलियर की बात कर रहा था, अब मैं अपने सक्सेस की बात करता हूं जी। जब मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, मैंने अपना रिकॉग्नाइजेशन किया, मुझे लगे मैं पढ़ सकता था, परंतु मैं अपने पैशन के लिए पागल था। फिर मुझे लगा कि मैं पढ़ सकता हूं, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद एकेडमिक्स की 2-4 चीजें सक्सेस की मैं आपको मुझे लगेगा अपने मुंह ज्यादा बोलूंगा तो सक्सेस में आप में जो भी कर पाया एकेडमिक्स में, जितनी भी डिग्रियां हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में होती है, नेट है, सेट है, एमफिल है, पीएचडी है, वो सब मैंने की। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रैंक 1 टॉपर मैं रहा, इसको मैं आप तक ट्रांसफर करना चाहता हूं। वो है इसके बाद का चौथा पिलर। पहला पिलर था फेलियर, दूसरा पिलर था, कोई एज्यूम करना पड़ेगा आपको, बोलो ये बीच वाला क्या था, मूल मंत्र, इधर था सक्सेस। अगर आपने ये प्राप्त कर भी लिया तो मुझे लगता है आप जो है अभी सर्वोत्तम नहीं बने। अगर आपने सर्वोत्तम बनना है तो सक्सेस के बाद एक नया पायदान है, वो है एनलाइटनमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस हो गए हैं, परंतु एनलाइटनमेंट कुछ लोगों की हुई है, जिनके इसमें आप फोटो देख रहे हैं, इन्हें भी मैं अपने आप में एक एनलाइटनमेंट मानता हूं। सक्सेस होने के बाद जो एनलाइटेड होते हैं वो लोग होते हैं, जब वो आपकी महफिल में होते हैं तो उनकी प्रेजेंस को अंडरलाइन किया जा रहा होता है, उनकी रिस्पेक्ट को फील किया जा रहा होता है। जब वो आपके बीच होते हैं, जब हमारे बीच होते हैं, या आदमी वो खुद सक्सेसफुल है, तो वो इस बात को फील करता है कि मनी वैल्यू को डेफिसिट, आप इस ये कॉमर्स की एक टर्म है, मनी वैल्यू को डेफिसिट करना, मतलब आपको पैसे की औकात, एक शब्द हम यूज करते हैं, आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि पैसे की जो औकात है मेरी एनलाइटनमेंट से बहुत छोटी है, और मेरी जो एनलाइटनमेंट है ये बहुत ऊपर की चीज है। ये सारी चीजें, क्योंकि पैसा, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने थ्रोन को, मतलब अपने साम्राज्य को छोड़ दिया। गौतम बुद्ध आपने सुने होंगे, उनकी बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट हुई और उन्होंने छोड़ दिया साम्राज्य और धर्म का प्रचार किया, और गौतम से महात्मा बुद्ध हो गए। तो मेरा मतलब यह है कि आप जब भी जीवन संघर्ष में पदार्पण करते हैं, फेलियर, सक्सेस और मूल मंत्र का एक पैरेलल, एक बराबर सामंजस्य अगर आपने बना दिया तो आप जरूर एक दिन महात्मा बुद्ध हो जाओगे, आपकी आत्मा एक दिन परमात्मा हो जाएगी, आप अपने आप में महात्मा हो जाओगे। और तब तक आप मेहनत करते रहें, जब तक आपके नाम के आगे एक बार श्री लगता है, जब तक आपके नाम के आगे 2 बार श्री श्री न लगे, तब तक मेहनत करते रहिएगा।